दोस्तों, एक वक्त था जब हिंदी फिल्मों में कॉमेडियन की अहमियत उतनी ही होती थी जितनी कि हीरो की होती है। लगभग सभी पुरानी फिल्में, खासकर अगर वो पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आधारित हो या रोमांटिक हो, कॉमेडी के बिना दिखती ही नहीं थी। लेकिन क्या आपने गौर किया, नई फिल्मों में कॉमेडी और कॉमेडियन गायब होते जा रहे हैं। अगर हम 1950 से 1960 के दशक की बात करें तो बेशक इस दौर में कई मशहूर कॉमेडियन थे, लेकिन इस क्षेत्र में दबदबा रहा जॉनी वॉकर का। वो इस कदर मशहूर हुए कि जो किरदार उनके लिए लिखा जाता था, जब उन्हें दिया जाता था, तब उन्हें इसे अपने तरह से निभाने की पूरी छूट होती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे कई मशहूर सितारे धूमिल होते गए, वैसे ही जॉनी वॉकर भी दूर हो गए। जब दूसरे कॉमेडियन आगे बढ़े, तब महमूद का दौर शुरू हो रहा था। जॉनी वॉकर का जहां कॉमेडी का अपना एक खास अंदाज था, वहीं महमूद और भी ज्यादा विविध रंगी थे। उनका करियर लगभग 2 दशकों तक चला और उस दौर में महमूद के बिना किसी फिल्म को सोचना भी मुश्किल था। इसके बाद थोड़ा नया समय आया। परेश रावल ने महमूद की जगह ले ली, जिन्होंने महज अपने चेहरे के भावों से दर्शकों को हंसाया। इस काम को धीरे धीरे इरफान खान, वमन ईरानी और अनु कपूर जैसे अभिनेताओं ने बखूबी संभाला। इनकी फिल्मों का इंतजार दर्शकों को हमेशा से रहा है। जॉनी लीवर को इस श्रेणी के कलाकारों में ऐसे आखिरी कॉमेडियन कहा जाता है जिनके साथ दर्शक खुद को जोड़ पाए थे। पहले की फिल्मों में मस्खरा ज्यादा नहीं होता था। कॉमेडियन राजेंद्र नाथ को ही ले लीजिए, वो फिल्मों में या तो हीरो की दिली दोस्त होते थे या तो हीरोइन की सहेली के साथ उनकी जोड़ी बनाई जाती थी। फिल्मों में अपने मजेदार अंदाज से वो दर्शकों के दिलों को जीतने में सफल होते थे। ये वो दौर था जब अश्लीलता और डबल मीनिंग वाले संवादों का इस्तेमाल फिल्मों में नहीं किया जा सकता था। हालांकि आज के दौर में भी कपिल शर्मा और कृष्णाभिषेक जैसे कलाकार टेलीविजन पर अपने बेहतरीन काम से अपनी और कॉमेडी के लिए खास जगह बनाए हैं। लेकिन अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किए बगैर दर्शकों को हंसाने वाले शानदार कलाकारों की नस्ल धीरे धीरे गायब होती जा रही है। उनके इस कदर दूर होने की वजह क्या है? आज की कहानियों में उनके लिए कोई जगह ही नहीं है और ना ही ऐसे लेखक हैं जो अपनी कहानियों में उनके लिए भी किरदार की रचना कर सके, और इसे दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। कॉमेडी फिल्मों के नाम पर अब बस कुछ ही बची कुची फिल्में हैं जो हमें हंसाने का दम रखती हैं। उनमें से एक है गोलमाल सीरीज, और दर्शकों को भी इसके अगले भाग यानी गोलमाल 5 का बेसब्री से इंतजार है। रोहित शेट्टी भी कुछ टाइम से सिर्फ एक्शन फिल्में कर रहे हैं और सूर्यवंशी के बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो फिर से गोलमाल 5 पर काम करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारी बातों से कितना सहमत है और आपको गोलमाल 5 का कितना इंतजार है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख डालिए। और इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज को।